बच्चों, आज हम विद्युत धारा चैप्टर में से अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध इसको देखेंगे। क्लियर? इसके पहले के 2 क्लासेस में हमने विद्युत धारा के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखा था, वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद की क्लास में हमने अपवहन वेग से संबंधित पूरे देखे थे, पूरा एक आर्टिकल था अपवहन वेग के लिए, हम वहाँ पर फॉर्मूला डिराइव किए थे। आज हम देखेंगे अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। क्लियर? विद्युत धारा क्या है ये चीज़ आप देख चुके हो और अपवहन वेग भी क्या है वह भी हम देख चुके हैं। आइए इन दोनों में संबंध निकालने के लिए हम एक चालक लेते हैं। चालक यहाँ पर PQ मैंने लिया है। AB मैं यहाँ पर इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A लेंगे, इस वजह से मैं यहाँ पर इसको PQ के रूप में डिनोट कर दे रही हूँ। तो इस प्रकार हम यहाँ पर PQ एक चालक लिए हैं जिसकी लंबाई स्मॉल l है ना? क्लियर? अब यहाँ पर इस चालक की जो हम ये किस तरह से दिखता है, ये चालक किस बेलनाकार रूप में दिख रहा है। ओके, तो बेलनाकार रूप में है, तो जब उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसके दोनों सिरे जो हैं वो वृत्ताकार होते हैं। तो इन्हीं वृत्ताकार सिरों के जो क्षेत्रफल होगा वही जो है इस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। तो इस हिसाब से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कैपिटल A ले लेते हैं। क्लियर? अब हम इस चालक PQ का आयतन निकालते हैं। आपको चालक बेलनाकार, इसमें किसी भी बेलनाकार आकृति में का आयतन निकालने के लिए आप पढ़े होंगे कि आपके पास वहाँ पर बेलन का आयतन का फार्मूला था कि V इक्वल्स टू, मैं यहाँ बता देती हूँ, V इक्वल्स टू आपके पास था वहाँ पर होता था पाई r स्क्वायर h होता था। क्लियर? देख लीजिए, हम 10th में पढ़े हैं V इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h। ओके, अब ये पाई r स्क्वायर क्या है? ये वाले वृत्ताकार एरिया का वृत्ताकार क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल है ये। इसको क्या हम A ले सकते हैं और h उस बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई। तो यहाँ पर इस बेलनाकार चालक का क्षेत्रफल A हो गया और इसकी लंबाई है L। तो इस फॉर्मूले से हम इस चालक का आयतन A इंटू L के रूप में निकाल लिए। ओके, ये तो हो गया इस चालक के बारे में। आगे अब हम देखते हैं, हम यहाँ पर चालक के अंदर हम पहले अपवहन वेग के बारे में देख चुके हैं। तो इस चालक के अंदर में बहुत सारे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर इस चालक में हम अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालेंगे। तो इसके आयतन में के प्रति एकांक आयतन में, इसके आयतन में से प्रति एकांक आयतन में हम ये मानते हैं कि यहाँ पर इस चालक के प्रति एकांक आयतन में यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो उस चीज़ को हम अगर स्मॉल n के रूप में दर्शाते हैं, ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ओके, तो अब हम इसके एक आयतन में, एकांक आयतन का मान में मुक्त इलेक्ट्रॉन निकालें। अब इस पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n इंटू चालक का आयतन। ओके, तो चालक का आयतन हम यहाँ निकाले हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और चालक का आयतन A इंटू L। क्लियर? आप इसको अरेंज करके A इंटू L इंटू N ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब आगे हम जब बढ़ेंगे, हमको आगे निकालना है, तब हम क्या करेंगे, अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात आ रही है। तो यहाँ पर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं यहाँ बता भी देती हूँ इस तरह से कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इस टाइप के रहेंगे, इस प्रकार से, है ना? तो यहाँ पर इन पर जो आवेश का मान है वो हम लेते हैं। हमको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, हर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हम स्मॉल e से
दर्शाते हैं यहाँ पर। अब हम इस चालक PQ पर कुल आवेश का मान निकालेंगे। तो Q इक्वल्स टू कुल आवेश क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये है और यहाँ पर, और इस पूरे चालक का में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वो देखेंगे। तो पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी हमने निकाला है A इंटू L इंटू N। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या है, E है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल है ये। ओके, अब ये तो हम चालक के बारे में बात किए, ठीक, वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन और चालक के बारे में हम यहाँ पर इस चालक के बारे में बात किए। अब क्या करते हैं, जब हम इस चालक को बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, तब इस चालक को जब बैटरी से जोड़ा जाता है तो आप देख रहे हैं कि इस बैटरी का प्लस सिरा P से जुड़ा है यहाँ पर, और बैटरी का ऋण सिरा Q से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर बैटरी, हम पिछले क्लास में देख चुके हैं कि P सिरा जो है धन सिरे की तरह व्यवहार करता है और Q सिरा ऋण सिरे की तरह व्यवहार करता है। तो इस वजह से इस चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र बनता है और उस विद्युत क्षेत्र की दिशा P से Q की ओर यानी माइनस सिरे की ओर होती है। ओके, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी दिशा जो है इस विद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत होती है और वह जो है इधर Q से P की ओर होती है यानी प्लस की ओर होती है। और इस तरह जब इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में, विपरीत दिशा में जब गति करता है तो उसका अनुगमन वेग Vd होता है। Vd अनुगमन वेग से ही वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत वह गति करता है और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लगता है और उसी वजह से वह जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत इस दिशा में गति करता है। इस सारी चीज़ों को हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे यहाँ पर अभी जो मैंने बताया उस चीज़ को मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ। ओके, चालक को किसी भी बैटरी से जोड़ने पर क्या होता है इस चीज़ को देखेंगे। मैंने जो भी बताया है उसी को नोट कर लेते हैं। क्लियर? तो जोड़ने पर क्या हो रहा है अभी मैं देखें आप, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E बनता है, वहाँ पर उत्पन्न होता है। क्लियर? इस E के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अभी हम डायग्राम में देखें, मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जो कहे बात उसको लिखना जरूरी है, विपरीत दिशा में अनुगमन वेग Vd से गति करते हैं। अभी देखा हमने, है ना? ओके, लेकिन गति तो करते, लेकिन उसके बाहर नहीं जाते हैं। क्लियर? तो ये जो यहाँ पर ये गति कर रहे हैं, देख लीजिए, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं, तो उसको गति करने में, यानी इस आवेश को, चालक को यहाँ से यहाँ तक आए, उसके बाद इसको चालक को पार करने में कितना समय लगेगा, विद्युत धारा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यह जो इसके पहले अनुगमन वेग वाले में देखें तो वो यहाँ यहीं तक के बारे में हम बात किए। अब जब यहाँ बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यह जो है इस चालक से पार होगा बाहर, है ना? तो उस कंडीशन में क्या होगा वो चीज़ हम देखेंगे। तो इस आवेश को, इस चालक को पार करने में लगा समय का मान निकालेंगे। तो हमको इस चालक की जो लंबाई है उसके बारे में पता है, दूरी इसको मान लेते हैं और समय हमको निकालना है और वेग तो पता ही है। तो वेग का जो फॉर्मूला है, वेग बराबर दूरी बटे समय, वहाँ से हम समय का मान निकाल लेते हैं। तो वो चीज़ हम अभी देखते हैं। चलिए, आवेश को चालक को पार करने में
लगा समय। कैसे निकालेंगे? वेग बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला हम जानते हैं। वेग क्या है यहाँ पर? vd, दूरी क्या है? चालक की लंबाई, और समय हम t मान लेते हैं, t ले लिए यहाँ पर। ओके, यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। t इक्वल्स टू L अपॉन vd, ये आ गया। ठीक, इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं, ये वाले को हम फर्स्ट इक्वेशन दे दिए, q की वैल्यू को यहाँ पर। क्लियर? इसको हम सेकंड इक्वेशन दे दिए। अब आगे देखते हैं। आप इससे हम जब हम q और t का मान निकाल लिए, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? हमको तो vd की वैल्यू पता है। क्लियर? अब हम धारा का मान निकालना है, विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश भी पता है हमको, t भी पता है, तो इससे हम धारा का मान निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पर विद्युत धारा का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब किसी का भी संबंध निकालते हैं तो हम उसमें दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर संबंध निकालते हैं। स्टार्टिंग में आप अपवहन वेग का भी यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो बता सकते हैं। तो विद्युत धारा का किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया यहाँ पर। ओके, इस प्रकार तो हमारे पास फॉर्मूला है विद्युत धारा का I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये होता है, इन दोनों की वैल्यूज हमको पता है। Q की वैल्यू कितनी है? A इंटू L इंटू N इंटू E, और T की वैल्यू इक्वेशन 3 से L अपॉन VD। यहाँ पर जो कट रहे हैं हम उसको कट कर लेते हैं, बाकी फिर हम अरेंज करके लिख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर A इंटू N इंटू E इंटू VD आ गया। क्लियर? इसको हम ठीक से अरेंज करके यहाँ लिख लेते हैं। I इक्वल्स टू N इंटू E इंटू A इंटू VD। ये हमको विद्युत धारा और अनुगमन वेग VD के बीच में हमको संबंध मिल गया।